दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। तो आइए आज हम देखते हैं कक्षा 6 हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। इसके हम पाठ 4 को देखेंगे। पाठ 4 का नाम है वैदिक काल। देखिए, इसमें हम देखेंगे प्रश्न उत्तर को करेंगे। तो चलिए करते हैं, देखते हैं। पहला दिया है अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न नंबर 1 दिया है, आर्यों के बारे में आप क्या जानते हैं। लिखना है कि आप आर्यों के बारे में क्या जानते हैं, वही हमको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य मतलब श्रेष्ठ होता है। प्रारंभ में आर्य इधर उधर घूमते रहते थे। वे कबीलों में रहते थे। वे गाय, घोड़ा, बैल आदि पालते थे। यानी शुरू में क्या करते थे, आर्य जो थे इधर उधर घूमते थे और कबीलों में रहते थे। वे गाय, घोड़ा, बैल आदि को क्या करते थे, पालते थे। चारा पानी तथा उपजाऊ भूमि की तलाश में वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। वे चारा पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे कि हमको उपजाऊ भूमि मिल जाए। जहाँ चारा तथा उपजाऊ भूमि मिलती थी, बस वहीं वह रह जाते, यानी कि वहीं बस जाते। इस प्रकार आर्य समूह में आए और नए नए स्थानों पर बसते गए। लगभग 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आर्य सिंधु, सतलज, ब्यास और सरस्वती नदी के किनारे बस गए। तो चलिए देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 2, वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता क्यों कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य ही थे, इसलिए वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वैदिक सभ्यता के निर्माता जो थे आर्य थे, इसीलिए इनको कहा जाता है। चलिए देखते हैं 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, खेती का विकास हो जाने के बाद आर्यों के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, बताना है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। खेती का विकास हो जाने के बाद आर्यों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। देखिए क्या क्या परिवर्तन हुए। जब आर्यों ने खेती कर लिया, यानी खेती में विकास होने लगा, तो अब आर्य जौ के साथ गेहूं, धान, दाल आदि उगाने लगे और कृषि उनका मुख्य व्यवसाय बन गया। यानी आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। चलिए देखते हैं आगे। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, आर्यों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। आर्यों की सामाजिक व्यवस्था यानी व्यवस्था कैसी थी। तो चलिए इसको उत्तर के तहत जानते हैं। आर्यों की सामाजिक व्यवस्था में समाज का आधार परिवार था, यानी कि समाज का जो आधार था वो परिवार ही था। परिवार का वरिष्ठ सदस्य इसका मुखिया होता था, जिसको कुलप या गृहपति यानी कि उसको कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कुलप या गृहपति कहा जाता था। आरंभ में आर्य 3 वर्षों में, यानी कि 3 वर्षों में क्या हो गए, विभाजित थे। ये 3 वर्गों में विभाजित थे। जो आर्य थे 3 वर्गों में, यहाँ वर्ष नहीं ये वर्ग होगा, ये गलत लिखा गया है। तो आर्य जो थे प्रारंभ में 3 वर्गों में विभाजित थे। कौन कौन, राजा, पुरोहित तथा एवं अन्य जन। किसमें थे, अन्य जन में। यह विभाजन उनके व्यवसाय पर आधारित रहता था, यानी उनके व्यवसाय के तहत ही उनको विभाजित किया गया था। धीरे धीरे यज्ञ करवाने वाला ब्राह्मण, युद्ध करने वाला क्षत्रिय और व्यापार करने वाला वैश्य कहलाने लगा। जो 3 वर्ग थे वो धीरे धीरे उनका नाम बदलाव होने लगा। व्यापार करने वाला वैश्य कहलाने लगा, ठीक ना। साथ ही चौथा वर्ण शूद्र भी आया, जो युद्ध में हारे हुए लोग थे। अब देखिए, पहले 3 थे, फिर 4 हो गए। अब चौथा वो कौन आया, जो युद्ध में हार जाता था, उसको शूद्र कहते थे। वही 4, उसको लेके 4 हो गए। यह व्यवस्था धीरे धीरे कठोर होती गई। कार्य का स्वरूप वंशानुगत हो गया। महिलाओं को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। वे पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करती थी, यानी कि महिलाओं और पुरुषों में कोई भी विभेद नहीं था। वो अगर जितने पुरुष काबिल थे उतने ही महिला, यानी कि पुरुषों और महिलाओं को समान शिक्षा दी जाती थी। आर्यों का घर घास फूस तथा मिट्टी के बने होते थे। आर्य
दूध एवं उससे बने पदार्थों का प्रयोग करते थे। आर्य जो थे दूध या उससे बने पदार्थों का प्रयोग करते थे। अनाज, मेवे, जौ, गेहूं, चावल का प्रयोग करते थे। अनाज, मेवे, जौ, गेहूं, चावल खाते थे ना। देखते हैं प्रश्न नंबर 5, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था क्या है? विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे, यानी कि घर नहीं आते थे, वहीं पर गुरुकुल में रहते थे और वहीं पर वे शिक्षा प्राप्त करते थे। वेदों के साथ गणित, ज्यामिति, ज्योतिष, भूगोल, सैन्य विज्ञान तथा शिल्प आदि की शिक्षा दी जाती थी। इन सभी को अच्छी शिक्षा दी जाती थी इनके बारे में। देखिए लिखा है प्रश्न नंबर 6, संक्षिप्त उत्तर दीजिए। क आश्रम व्यवस्था, ख में देना है सभा एवं समिति और ग आर्यवर्त और देना है घ नंबर में राजा के कर्तव्य। इनके बारे में संक्षिप्त में उत्तर देना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क नंबर आश्रम व्यवस्था, यानी आश्रम व्यवस्था क्या थी? प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आर्यों ने जीवन के 4 अवस्थाएं में बांट दिया, यानी जीवन को 4 अवस्था में बांट दिया। कौन कौन? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास। यही 4 अवस्थाओं में उन्होंने क्या किया? बांट दिया। चलिए देखते हैं आगे। ख नंबर क्या था? सभा एवं समिति। सभा समिति क्या थी? राजा पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति नामक संस्था थी, जिसमें 70 से 80 लोग मिलकर समस्याओं को सुलझाते थे। यानी जो राजा था वो अकेला नहीं समस्या को सुलझाता था, उनके साथ जो 70-80 लोग बैठे हुए थे वो भी उनमें राय देते थे अपना अपना, तब सुलझता था। ग नंबर है आर्यवर्त। हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र आर्यवर्त कहलाता है। ठीक ना। आगे देख लेते हैं। घ नंबर राजा के कर्तव्य क्या थे, इनको बारे में जानना है। तो राजा का प्रमुख कार्य लोगों की रक्षा करना तथा युद्ध में सेना का नेतृत्व करना था। यानी राजा का कार्य था कि सेना का सुरक्षा करे और राज्यों का भी, अपने राज्यों का सुरक्षा करे, राज्य के लोगों को भी। युद्ध में सेना का वही नेतृत्व करता था। चलिए देखते हैं 7 नंबर प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। दिया है क नंबर प्रसिद्ध गायत्री मंत्र में है, यानी कौन से वेद में गायत्री मंत्र है? तो ऋग्वेद में। सप्त स्वर स रे ग म का उल्लेख न, स रे ग म देखे थे पदानिशा, ये होता है सप्त स्वर, यानी 7 स्वर होते हैं। ये उल्लेख किसमें है? किस वेद में? तो सामवेद में है। आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी, यानी जो आर्य थे वो संस्कृत भाषा में बातें करते थे। की रचयिता महर्षि वेद व्यास ने की, यानी कि किसकी रचना महर्षि वेद व्यास ने किया था? तो महाभारत को लिखा था महर्षि वेद, यानी इसका रचना महर्षि वेद व्यास ने किया था, महाभारत का रचना। चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित वाक्यों में सही और गलत का निशान लगाइए। यानी कि जो सही होगा उसके सामने सही और जो गलत होगा उसके सामने गलत। क नंबर दिया है ब्रह्मचार्य आश्रम में बालक शिक्षा ग्रहण करता था। सही बात है, ये आश्रम में शिक्षा ग्रहण करता था, ब्रह्मचार्य आश्रम में शिक्षा ग्रहण करता था। ख नंबर दिया है लोहे का खोज उत्तर वैदिक काल में हुआ, ये भी सही है। दिया है आगे अर्थवेद, यानी कि जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद सबसे प्राचीन वेद है, ये गलत हो जाएगा। अथर्ववेद सबसे प्राचीन वेद नहीं है। आर्यों की भाषा वैदिक संस्कृत थी, ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।